नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्जाम में मात्र 10 दिन शेष बचे हैं। तो दोस्तों ये मैं आपके सामने क्षेत्र मिति का पार्ट 1 लेकर आया हूं। अभी इसका दोस्तों पार्ट 2 भी आपके सामने आएगा, तो थोड़े ध्यान से समझते चलना। दोस्तों एक दिन में सिर्फ इतनी ही पीडीएफ बना पाया हूं मैं, उतना मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है दोस्तों तो कमेंट में जरूर ही मेंशन करें। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों वर्ग का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपको पता नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो भुजा का वर्ग होता है दोस्तों, दूसरा क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। याद रखना, आयत आपको पता है दोस्तों क्या होता है। इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलना। इसे अगर मैं कराऊंगा दोस्तों तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना, या फिर दोस्तों आप मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्लियर। चलिए, ये दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्लियर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2πr और 2r। ये दोस्तों फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रखना। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट नहीं नोट कर पाया हूं मैं, घन का विकर्ण ये होता है √3a। दोस्तों यहाँ पर घनाभ का विकर्ण ये होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें पहले से ही पता होंगी। नहीं पता है आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर दोस्तों आप मेंसुरेशन के ये फॉर्मूले नोट कर लो। क्लियर। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए, ये दोस्तों बेलन है, बेलन का आयतन दे रखा है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, ये 2πr एच प्लस आर, और ये दोस्तों इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr एच। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ये पॉइंट महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, 2πr स्क्वायर कर देते हैं जो गलत है। कितना होता है ये, 3πr स्क्वायर। नोट कर लेना इनको। चलिए दोस्तों, ये ट्रिपलेट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। कैसे पाइथागोरस के अंदर यूज होती हैं दोस्तों। पाइथागोरस कब लगता है, जब समकोण त्रिभुज बन जाए। जैसे ये साइड दे रखी है 3 4, और ये दोस्तों साइड हमें कितनी दे रखी है 5। तो आप समझना, कर्ण का वर्ग बराबर, ये देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जहां पर समकोण त्रिभुज बनता है वहां पर ये ट्रिपलेट्स यूज होती हैं। और ट्रिपलेट्स का यूज कैसे किया जाता है तो इस पर ध्यान दो। अगर दो साइड आपको दे रखी है 3 और 4, तो आपको समझना पड़ेगा तीसरी साइड कितनी है 5। अगर दो साइड आपको दे रखी है 5 और 12, तो दोस्तों तीसरी साइड कितनी हो जाएगी 13। ये लिखा है देखो। अगर दो साइड आपको दे रखी है 7 और 24, तो दोस्तों तीसरी साइड कितनी हो जाएगी 25। अगर दो साइड आपको दे रखी है 8 और 15, तो तीसरी साइड कितनी हो जाएगी 17। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होंगी दोस्तों तो आप 90% क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे। ज्यामिति में भी इन ट्रिपलेट्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो दोस्तों आइए, सवाल इनके ऊपर बेस्ड है, इनको करने का प्रयास करते हैं। जितने भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे सवाल पहले एग्जाम में पूछे हुए हैं। कोई भी प्रश्न मैंने अपने मन से नहीं रखा, सब वर्ग 3 में ही पूछे हुए प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिए। दो भुजाओं का अनुपात दोस्तों देखो 5/12 दे रखा है, तो आपको पता है तीसरी भुजा कितनी होगी 13। ये देखो, यही तो समझाया था अभी। अगर दो भुजाएं हमें दे रखी हैं 5/12, तो तीसरी भुजा कितनी होगी 13। क्लियर है। तो दोस्तों यहां से रेशियो बना, रेशियो हटाएंगे तो क्या लगेगा x। उसने बोला इसका परिमाप 120 है, यानी तीनों का योग, तीनों भुजाओं के योग को ही तो परिमाप बोलते हैं। और तीनों का योग दोस्तों कितना दे रखा है 120। इन्हें जोड़ो, 13 और 12 25, 25 में 5 जोड़े तो 30x। 30x बराबर 120। जीरो से ये जीरो कटेगा, 3 से दोस्तों 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4। इधर रखो, 5 गुणा 4 कितना मिला 20। इधर रखो 12 गुणा 4 कितना मिला 48। इधर रखो 13 गुणा 4 कितना मिला दोस्तों 52। क्लियर है। तो इसका आंसर है 20, 48, 52। यही हमारा आंसर। क्लियर। चलिए, एक त्रिभुज की भुजाएं दोस्तों 3 4 5 सेंटीमीटर दे रखी हैं। बोला मध्य बिंदुओं को मिलाने पर। तो दोस्तों ये देखो, एक त्रिभुज था, इसकी भुजाएं थी 3 4 5। मैंने अभी आपको बताया था ट्रिपलेट लगेगी तो समकोण त्रिभुज बनेगा। मध्य बिंदुओं को मिला दिया दोस्तों। ये इसका क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा, तो ध्यान दो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं कर्ण, तो उसकी जरूरत नहीं है, आधार गुणा ऊंचाई।
तो 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 6। लेकिन हमें ये वाला पार्ट बताना है। तो दोस्तों देखो त्रिभुज के कितने टुकड़े हुए, 1 2 3 4। ये चारों टुकड़े बराबर होते हैं तो 4 का भाग दे दो, 2 का भाग दिया 3 बार, 2 का भाग दिया 2 बार, यानी आप बताएंगे कितना आंसर बनेगा 3/2। क्लियर है। चलिए DEF एक समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों ये हमने बनाया DEF, DEF ये दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है और ABC इसके मध्य बिंदु हैं, ABC इसके मध्य बिंदु हैं। तो दोस्तों यहां पर आपसे उसने पूछा है, ध्यान दीजिए यहां पर दोस्तों ये पॉइंट यहां पर गलत थोड़े से नोट हो गए। यहां पर उसने पूछा है त्रिभुज AEB और त्रिभुज BCF इनका अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान दो, ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ये चारों पार्ट बराबर होते हैं। क्लियर है। तो AEB, ये देखो AEB ये कितना हिस्सा है 1। BCF ये देखो दोस्तों BCF ये भी कितना है 1। तो इनका रेशियो कितना बनेगा 1:1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए यदि किसी चतुर्भुज की आसन, दोस्तों अगर ये छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो आप इसको बोला मत करो कमेंट में कि सर आपने यहाँ पर ना नहीं लगा पाया। तो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना, इसके लिए आप ज्यादा परेशान मत हुआ करें। यदि किसी चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं समान है। आसन्न का मतलब पता है क्या होता है, पास की भुजाएं। सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने की भुजाएं। बोल रहा है पास पास की भुजाएं और सामने की भुजाएं भी कैसी हो, बराबर, लेकिन विकर्ण कैसे हो, अलग अलग। तो दोस्तों ये कंडीशन सिर्फ एक ही जगह बनती है, किसमें, समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं तो समान होती हैं दोस्तों, लेकिन इसके जो विकर्ण है वो कैसे होते हैं, अलग अलग। ये D1 ये D2। क्लियर है। विकर्ण अलग अलग होते हैं और भुजाएं कैसी होती हैं, समान। चलिए यदि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान हो। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर। बोल रहा है अगर ये दोनों समान हो तो परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, r², ये a² इधर आएगी तो काय में आ जाएगी, अपॉन में, और ये दोस्तों पाई इधर आएगा तो ये भी काय में आ जाएगा, अपॉन में। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। क्लियर। ये 1/√π। यहां से ध्यान दो फिर से दोस्तों, ये a² यहां से इधर आया तो काय में आ गया, अपॉन में, और पाई यहां से इनटू में था इधर आया तो ये भी काय में है, अपॉन में। स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया, रूट। क्लियर है। अब ध्यान से समझो, उसने पूछा है इनके परिमापों का अनुपात। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। क्लियर है। और दोस्तों वर्ग का परिमाप होता है 4a। ये हमें बताना कि क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब आपके पास क्या बचा, ध्यान दो, πr/2a। क्लियर। तो यहां पर हमने लिखा π/2। दोस्तों देखना, r/a की जगह, r/a की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/√π। 1/√π। ये देखो r/a की जगह में क्या लिखूंगा, 1/√π। दोस्तों √π से ये पाई कितनी बार कटेगा, √π बार। तो हमारा आंसर होगा √π/2, यानी ये वाला आंसर है, बी वाला। क्लियर है। ऐसे दोस्तों याद रखना, जैसे यहां पर लिखा है 3 और √3 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, √3 से। क्लियर। चलिए आयत की लंबाई दोस्तों 20% की कमी होती है तो क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने % वृद्धि करेंगे। याद रखना दोस्तों, जब भी आपके सामने ये प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, अगर कमी हो रही है दोस्तों तो r × 100/100 - r परसेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है और दोस्तों क्षेत्रमिति के लिए भी महत्वपूर्ण है। r का मतलब है दर जो हमें दी है, तो 20 × 100/100 - 20। क्लियर है। तो 20 × 100, 100 में से 20 जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे, 80। 20 से 80 कटेगा 4 बार, 4 से ये 100 कितनी बार कटेगा दोस्तों, 25 बार। तो आप बोलेंगे कितने % की वृद्धि होगी यहाँ पर, 25% की। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार का पूछा हुआ। क्लियर है। चलिए 15 सेंटीमीटर लंबाई, ध्यान से समझना, 15 सेंटीमीटर लंबाई
और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई। बोला आयत से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो ये देखो दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा वृत्त ये बना। अब यहां से यहां तक की दूरी अगर 12 है तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी? 12। यानी ये वृत्त का क्या है दोस्तों? व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r। और 2r बराबर कितना दे रखा है? 12। तो दोस्तों त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6। क्लियर है? व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अगर व्यास 12 है तो दोस्तों त्रिज्या कितनी होगी? 6। क्लियर है? चलिए, अगर दोस्तों आपको सेशन समझ में आ रहा है, आपको पार्ट सेकंड चाहिए, तो कमेंट में दोस्तों आप लाइन लगा दो। जब तक कमेंट नहीं आएंगे दोस्तों मेरा मन नहीं होगा वीडियो बनाने का। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो रिस्पॉन्स भी मुझे आपसे ही चाहिए। कमेंट मुझे लगातार चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो आप लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। दोस्तों वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो दोस्तों, है ना। चलिए, कौन सा पाइथागोरस त्रिक है? त्रिक का मतलब ट्रिपलेट, और मैंने अभी आपको समझाई थी 5 12 13। ये क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। दोस्तों डायरेक्ट पूछा है ये प्रश्न, और ट्रिपलेट मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं। फिर भी अगर आप प्रश्न छोड़कर आते हैं तो ये गलती आपकी है। ध्यान से प्रश्न को करना है, सीखना है, समझना है। क्लियर है? चलिए, 25 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों से घिरे स्थान का क्षेत्रफल। ये वृत्त है दोस्तों, इसकी त्रिज्या कितनी है? 17। ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? यहां से लेके यहां तक दोस्तों कितनी? 25। बोल रहा है ये वाला जो बीच का एरिया है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो दोस्तों आप क्या करोगे? बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को क्या कर दोगे? माइनस। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त में से हम छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो दोस्तों पाई ले लिया कॉमन। यहां पर R1 की जगह क्या लिखेंगे? 25 का स्क्वायर। R2 की जगह क्या लिखेंगे? 17 का स्क्वायर। क्लियर है? तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। इधर दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इन्हें जोड़ दो, कितने हो गए? 42। एक बार इन्हें घटा दो तो कितने बचेंगे? 8। क्लियर? 7 से इसको काटा दोस्तों, कितनी बार कटा? ये 6 बार। इनका हमें गुणा करना है। 8 6 48, 48 दूनी 96 गुणा 11। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 1056। क्लियर? कितना आ जाएगा? 1056। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप 25 के स्क्वायर में से 17 का स्क्वायर भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा तरीका बढ़िया लगे वैसा करना, लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, जब हम एक शंकु का शीर्ष देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है, ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि था तो सिंपल लेकिन कंफ्यूजिंग है। कैसे? यहां पर अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो ये बोल रहा है जब हम शंकु का शीर्ष देखते हैं, यानी शीर्ष का मतलब होता है कोना, और कोने को देखोगे तो लास्ट में क्या बनता है? बिंदु। यानी हिंदी के अकॉर्डिंग कौन सा सही है इसका? बिंदु। जब आप इंग्लिश को पढ़ोगे तो यहां पर लिख रहा है व्हेन वी सी फ्रॉम टॉप ऑफ अ कोन। जब हम ऊपर से किसी शंकु को देखते हैं तो नीचे दोस्तों देखो क्या बना हुआ दिख रहा है? वृत्त। तो फिर कौन सा सही हो जाएगा? वृत्त। अब व्यापम क्या मानेगा है? बिंदु सही मानेगा कि वृत्त? तो दोस्तों याद रखना, व्यापम हमेशा इंग्लिश को सही मानता है। इंग्लिश में क्या लिखा है? ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? वृत्त। यही सही मानेगा। क्लियर है? तो एक बार प्रश्न को ध्यान से देख लेना कि वो क्या पूछ रहा है आपसे। चलिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अभी आप पढ़ के आए शुरू में, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। कहां पर लिखा है दोस्तों? ये लिखा है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। उम्मीद है समझ में आ रही है दोस्तों। अगर समझ में आ रही है वीडियो तो दोस्तों आप कमेंट करते रहो लगातार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए दोस्तों, समान त्रिज्या वाले गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अभी मैंने बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। समान त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और अर्धगोले का दोस्तों होता है 3πr²। 2π मत कर देना, गलत हो जाएगा। r² से r² कटेगी, पाई से पाई कटेगा, तो आंसर कितना है? 4:3। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न ट्रिकी होंगे, बस आपको कंफ्यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत हैवी सवाल आ रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही बेसिक प्रश्न आएंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेंगे। और इन्हीं प्रश्नों को सीखना है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाएं, जिससे मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उसमें और इसी टाइप के सारे प्रश्न लूं। तो आप जब इन क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेंगे तो क्षेत्रमिति से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है, इसको दोस्तों आप कमेंट में आंसर करेंगे। क्लियर? 5:3:1 दे रखा है। सेम ऐसा ही प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, तो ये आप दोस्तों कमेंट में आंसर करेंगे, क्या आंसर बनेगा। दोस्तों 90% प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाऊंगा, क्षेत्रमिति आप देख लेना, जब आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों पेपर, तो प्रश्न आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे, प्रश्नों में कोई चेंज नहीं मिलेगा। विश्वास रखें, अच्छे से तैयारी करें। अगर पार्ट आपको 1 पसंद आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट करते जाएं, जिससे मैं पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आऊं। एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है। दोस्तों ये आयत है हमारा, इसका ये विकर्ण छोटी भुजा का 3 गुना। ये दोस्तों छोटी भुजा मान ली 1, तो दोस्तों ये कितना है 3, और बड़ी भुजा कितनी होगी x, क्योंकि विकर्ण है जो वो छोटी भुजा का 3 गुना है। छोटी भुजा अगर 1 है तो 1 का 3 गुना, विकर्ण कितना हो गया 3। अब बोल रहा है इनकी भुजाओं का अनुपात बताओ, तो पहले हमें भुजा चाहिए। दोस्तों क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, ये प्लस का 1 जब इधर आएगा तो दोस्तों काय का हो जाएगा, ये माइनस का। तो 9 में से 1 गया, बताओ क्या बचेगा 8 बराबर में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर 8 है दोस्तों, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट। क्लियर है? और दोस्तों 8 को हम क्या लिखते हैं, 4 दूनी 8, और 4 बोलो काय का वर्ग होता है 2 का। तो x की वैल्यू मिली हमें 2√2, यही हमें अनुपात बताना। तो दोस्तों 2√2, एक भुजा दूसरी भुजा कितनी है 1, तो यही हमारा आंसर हो गया 2√2:1। क्लियर? चलिए, एक वृत्त की परिधि बताइए कितनी होती है, 2πr बराबर कितना दे रखा है 352। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r बराबर में 352। क्लियर? ध्यान से समझो, 11 से इसे काटा 2 बार, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। 2 से इसे काटा 16 बार, 2 से इसे काटा 8 बार। आर की वैल्यू हमें कितनी मिली, 8 इंटू 7, यानी आर की वैल्यू मिली 56। क्लियर है? हमें दोस्तों अब वृत्त का क्या बताना है, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 56 इंटू 56। क्लियर? 7 से दोस्तों इसको काटा तो ये कितनी बार कटा, 8 बार। 7 से इसको काटा तो ये कितनी बार कटा दोस्तों, 8 बार। अब इनका गुणा करो, देखो इनका दोस्तों गुणा करेंगे हम, यहां से 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 16 पहिया 80, 80 और 9 89। चलिए इसमें 11 से गुणा कर लो, 11 11 6 जा 66, 9 ये दोस्तों 5 आ जाएगा, 11 8 जा 88 और 10 98, 9856। दोस्तों ये हमारा आंसर है। क्लियर? आप सिंपल गुणा कर लेना ऐसे, 22 गुणा 8 गुणा 56। दोस्तों आप सिंपल गुणा करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। क्लियर? वो कैलकुलेशन फास्ट है, इस चक्कर में मैंने अलग तरीके से कर दिया। क्लियर? चलिए, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर और विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। ये दोस्तों समचतुर्भुज है, ये प्रत्येक भुजा इसकी कितनी है 20, और विकर्ण एक कितना दे रखा है दोस्तों हमें 24। ध्यान से समझना, विकर्ण दोनों अलग अलग होते हैं। अगर ये पूरा 24 है दोस्तों, तो आधा कितने का होगा, 12 का। अब ये वाला विकर्ण मिल जाएगा तभी तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों ये विकर्ण हमने कितना मान लिया, x। यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री कोण बनता है, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो दोस्तों ये क्या है, कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर, एक को लंब मान लो, एक को आधार मान लो। क्लियर? ये दोस्तों कर्ण है, ये काय का काम करेगा, लंब का। ये काय का काम करेगा, आधार का। तो 20 का वर्ग 400, यहाँ पर दोस्तों 12 का वर्ग 144, प्लस का 144 जब इधर आएगा तो बोलो काय का होगा, माइनस का। इधर माइनस किया दोस्तों तो कितना बचा, 256। 256 बताओ दोस्तों काय का स्क्वायर होता है, 16 का। क्लियर? तो हमें पता चला x की वैल्यू कितनी है, 16। अब हमें क्षेत्रफल बताना है, समझना। अगर ये इतना हिस्सा 16 है तो ये भी तो 16 होगा, यानी पूरा विकर्ण दोस्तों कितने का हो गया, 32 का। एक विकर्ण 24 और दूसरा विकर्ण 32। हमें क्षेत्रफल बताना है, तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 2 से इसे काटा 12 बार,
12 का गुणा किया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38। यानी हमें पता चला दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, 384। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या होगी, आपको वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, तब ये प्रश्न आपके दिमाग में फिक्स होंगे। क्लियर है? अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि क्षेत्रमिति का मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊं, तो दोस्तों आपको लगातार कमेंट करने पड़ेंगे जिससे मैं अगला पार्ट बनाऊं। नहीं तो मैं दोस्तों अगला पार्ट ज्योमेट्री का, ज्यामिति का लेकर आऊंगा। अगर मुझे 25 से कम कमेंट मिलते हैं क्षेत्रमिति के, तो दोस्तों मैं ज्यामिति की वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए, 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में एक वृत्त खींचा। ध्यान से समझना, ये वर्ग है, इसके अंदर दोस्तों एक क्या खींचा इन्होंने, वृत्त। क्लियर? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर दोस्तों हमें दे रखा है 784। तो 784 दोस्तों काय का वर्ग होता है, 28 का। अब हमें पता चला प्रत्येक भुजा वर्ग की कितनी है, 28। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर यहां से यहां तक की दूरी 28 है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी तो 28 होगी। अगर पूरा व्यास 28 का है, तो दोस्तों त्रिज्या कितने की होगी, 14 की। और त्रिज्या 14 की है, तो क्षेत्रफल बताओ क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या हमारी कितनी मिली, 14, तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, यहाँ पर दोस्तों 14 गुणा 14। 7 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितनी बार कटेगा ये, 2 बार। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 में 11 से गुणा करेंगे तो 616। क्लियर है? इनका दोस्तों गुणा करोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, 616। चलिए, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा प्रश्न। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और दोस्तों आधार और ऊंचाई दे रखी है 3 और 4, तो आप समझ रहे हैं ये 3x और ये 4x। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बराबर में हम कितना लिखेंगे, 150। 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से ये 150 कितनी बार कटेगा, 75 बार। और 3 का जब इसमें भाग देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर 25। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 5। क्लियर है? हमें दोस्तों इसकी क्या बतानी है, ऊंचाई। तो आप देखो ये पहले क्या था, आधार, और दूसरे नंबर पर क्या थी, ऊंचाई। तो 4 गुणा 5, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा प्रश्न। चलिए, ये दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है 12 और परिमाप दे रखा है 32। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। अभी मैंने आपको लिखाया था b/2 रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर? इस फॉर्मूले का यूज करो दोस्तों, और इसका एरिया कमेंट में मेंशन करो कि सर इसका क्षेत्रफल इतना आएगा। क्लियर है? आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, आपका जिससे मानो दोस्तों आप उससे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए कि यस सर हमारी समझ में आ रही हैं, आप क्षेत्रमिति का सेकंड पार्ट लेकर आए। और अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि हमारे लिए टफ हो रहा है, तो फिर दोस्तों आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं ज्योमेट्री का पार्ट लेकर आऊंगा आपके सामने। और दोस्तों ये मेरी गारंटी, आप यहाँ पर जितने भी क्षेत्रमिति चाहे ज्यामिति किसी के भी प्रश्न पढ़ लो दोस्तों, 90% आपको यहीं से मिलेगा।